दोस्तों नमस्कार। आज का जो हमारा विषय है वो है डिस्लेक्सिया। एक्चुअली हमें ये जानना चाहिए कि डिस्लेक्सिया क्या है। डिस्लेक्सिया जो है बच्चों की प्रॉब्लम है और ये एक बहुत ही अहम विषय है। डिस्लेक्सिया एक सीखने और पढ़ने की समस्या है। इसमें अक्षरों के लिखित रूप और उनके उच्चारण के संबंध की पहचान करने में दिक्कत के कारण अक्षरों को पढ़ने में समस्या होती है। यह बच्चों की आम समस्या है। डिस्लेक्सिया में पढ़ना, लिखना और शब्द विन्यास करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए होता है कि मस्तिष्क शब्दों या अक्षरों को मिला देता है। डिस्लेक्सिया से ग्रस्त बच्चे अक्सर बोलने वाले और लिखित शब्दों को याद नहीं रख पाते। डिस्लेक्सिया होने का यह मतलब नहीं है कि आपके बच्चे की सीखने की क्षमता बाकी बच्चों से कम है। हालांकि अच्छी तरह से पढ़ने में सक्षम नहीं होने के कारण कई चीज़ें समझ पाना मुश्किल हो सकता है। भारत में डिस्लेक्सिया की बहुत बड़ी समस्या है। भारत में डिस्लेक्सिया के प्रसार का अनुमान 15% लगाया जाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार जनवरी 2013 में लगभग 23 करोड़ बच्चे मान्यता प्राप्त स्कूलों में थे। 15% के दर का मतलब हुआ कि भारत में डिस्लेक्सिया बच्चों की संख्या 3.5 करोड़ हो सकती है। डिस्लेक्सिया के प्रकार। डिस्लेक्सिया जो है वो प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रॉमा डिस्लेक्सिया इस तरह के हैं। प्राइमरी डिस्लेक्सिया जो है इसमें डिस्लेक्सिया का सबसे आम रूप है प्राथमिक डिस्लेक्सिया। इसमें आमतौर पर अक्षर और संख्या की पहचान करना, पढ़ना और अंकगणित करना, मापना, समय निर्देश समझना और अन्य गतिविधियां करना जो आमतौर पर मस्तिष्क के बाईं तरफ से की जाती है, इनमें समस्या आती है। दुनिया भर के स्कूलों में सामान्य शिक्षण विधियों में मुख्यतः बाएं तरफ के मस्तिष्क का उपयोग होता है, जिसमें डिस्लेक्सिया से ग्रस्त बच्चों को पढ़ने में समस्याएं आती हैं। इसके अलावा दूसरी जो समस्या है वो सेकेंडरी डिस्लेक्सिया है। डेवलपमेंटल डिस्लेक्सिया। डेवलपमेंटल डिस्लेक्सिया यानी माध्यमिक डिस्लेक्सिया भ्रूण में मस्तिष्क के विकास की समस्या की वजह से ये होता है, जिसमें शब्दों की पहचान और उनकी वर्तनी में समस्याएं आती हैं। इस स्थिति की कठिनाई और गंभीरता आमतौर पर उम्र के साथ सुधर जाती है। अगर उचित निर्देश प्राप्त हों तो कॉलेज में प्रदर्शन में सुधार आ सकता है। ऐसे बच्चे आमतौर पर ध्वनि विज्ञान में अच्छे होते हैं। ट्रॉमा डिस्लेक्सिया। ट्रॉमा डिस्लेक्सिया एक गंभीर समस्या या मस्तिष्क की चोट के कारण होता है। इसके लक्षण छोटे बच्चों में निरंतर फ्लू, सर्दी, कान के संक्रमण से सुनने की क्षमता के नुकसान के कारण विकसित हो सकते हैं। इसमें बच्चे शब्दों की ध्वनि नहीं सुन पाते, इसलिए उन्हें शब्द बोलने, वर्तनी करने और पढ़ना सीखने में कठिनाई होती है। बड़े बच्चे या वयस्कों को मस्तिष्क की बीमारी ट्रॉमा डिस्लेक्सिया विकसित होता है, जो भाषा को समझने की उनकी क्षमता को प्रभावित करता है। ये लोग आमतौर पर आघात से पहले पढ़ने, लिखने और शब्दों की वर्तनी करने में ठीक होते हैं। बच्चों की प्रकृति और उसके लक्षणों में उपयोग आने वाली औषधियाँ, इनका प्रयोग कैसे होता है। अचेत अवस्था। बच्चे में उत्पन्न ऐसे लक्षण जिसमें बच्चा अचेत अवस्था में रहता है तथा इच्छा न करने पर भी एक हाथ और पैर हिलाता रहता है। ऐसे लक्षणों में बच्चे को एपोसाइनम औषधि की 6 या 12 की पोटेंसी दिन में कम से कम 4 से 5 बार देनी चाहिए। अचेत अवस्था में यदि बच्चा केवल अपने हाथों के इशारों से ही अपनी ज़रूरतों को बताता है तो ऐसे लक्षणों में
बच्चे को स्ट्रेमोनियम औषधि की सेवन करने से काफ़ी हद तक लाभ होता है। स्ट्रामोनियम की 6, 12 या 30 की पोटेंसी दिन में 4 से 5 बार दें। अचेत अवस्था में यदि बच्चे की आंखें स्थिर हो गई हों तो बच्चे को ओपियम औषधि का सेवन करना हितकारी होता है। यदि बच्चा अचेत की अवस्था में होता है, बेचैन रहता है, तो शरीर को लुटाता एवं फड़काता रहता है, ऐसे लक्षणों में क्यूप्रम मेटिलिकम औषधि की 12 की पोटेंसी दिन में 4 से 5 बार देनी चाहिए। जब कोई बच्चे को अचेत अवस्था में जोर से पुकारता है तब वो मुंह खोलकर बेवकूफ़ की तरह देखता रहता है और धीरे धीरे जवाब देता है। ऐसे बच्चों को फॉस्फोरिक एसिड की 12 की पोटेंसी दिन में कम से कम 4 से 5 बार देनी चाहिए। अचेत अवस्था में बच्चा टकटकी लगाकर देखता रहता है। बच्चा अपना मुंह खोलकर दूसरे के मुंह को देखता रहता है। जम्भाई तथा किसी के सवालों का कोई जवाब नहीं देता। ऐसे बच्चे को हायोसामस औषधि देना लाभदायक होता है। अचेत अवस्था के साथ सिर का रोग होने पर क्यूप्रम औषधि देनी चाहिए। इससे बच्चे के रोग में जल्दी लाभ मिलता है। बच्चे के सिर के पीछे की हड्डियों में फोड़े होने और खून जम जाने पर बच्चे को कैल्केरिया फ्लोर औषधि की 30 की पोटेंसी दिन में कम से कम 3 से 4 बार देनी चाहिए। यदि बच्चे 4 महीने के होने पर भी एक बार भी बच्चे की आंखों में आंसू न आए तो बच्चे को कोई रोग हो गया हो। ऐसे में बच्चे को तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बेहोशी, अधिक खेलने, हंसने या अकड़न के कारण बच्चे में बेहोशी उत्पन्न होती है, तो ऐसे में बच्चे को कॉफिया औषधि देनी चाहिए। कॉफिया की 30 की पोटेंसी दिन में 4 से 5 बार दें। सुबह के 11 बजे दूध पीने के बाद यदि बच्चे में बेहोशी उत्पन्न होने के लक्षण हो तो ऐसे में बच्चे को कैलेंडुला औषधि की 12 की पोटेंसी दिन में 4 से 5 बार दें। बच्चे में उत्पन्न बेहोशी के ऐसे लक्षण जो ठीक 10 बजे के बाद उत्पन्न होते हैं, ऐसे बच्चे को लेके औषधि का सेवन करना हितकारी होता है। सिर दर्द, दांत निकलते समय और पेट की गड़बड़ी के कारण बेहोशी के लक्षण उत्पन्न हो तो स्टेरिया औषधि का प्रयोग करना बहुत ही लाभकारी होता है। स्टेरिया की 12 या 30 की पोटेंसी दिन में 4 से 5 बार दें। अधिक चिल्लाने के कारण यदि बेहोशी आती है तो बच्चे को ओपियम औषधि का प्रयोग करना चाहिए। बच्चे में बेहोशी के लक्षण होने के साथ रोना या हंसने के लक्षण दिखाई देते हों तो इग्नेशिया औषधि बहुत ही फायदा करती है। यदि कोई बच्चा अपना सिर या चेहरा अपनी मुट्ठी से बार बार मारता रहता है, ऐसे लक्षणों में बच्चे को आर्सेनिक एल्बम की 30 की पोटेंसी या 12 की पोटेंसी दिन में 4 से 5 बार दें। दीवार या फर्श पर सिर पटकने की आदत अगर है बच्चे में तो ऐसे में रस्टक्स बहुत ही लाभकारी होता है। बच्चे का मन किसी भी विषय में न लगे तथा उदास रहता है। अगर बच्चे का मल सूख गया होता है, उसके जननेंद्रियों के चारों तरफ फुंसियाँ निकल आती हैं, तो बच्चे को मेडोरियम औषधि की 12 की या 30 की पोटेंसी बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। यदि बच्चे को कान में उंगली डालने की आदत पड़ गई हो तो चिनिमम सल्फ औषधि का सेवन करें। रोने और चिल्लाने पर यदि बच्चे का पूरा शरीर कांपने लगता है, ऐसे लक्षणों में बच्चे को इग्नेशिया औषधि का सेवन करना बहुत ही लाभदायक होता है। यदि बच्चा रोता है या गुस्सा करता है तो बच्चे की सांस रुकने लगती है। इस तरह के लक्षण आए तो उसे क्यूप्रम मेटिलिकम औषधि की 12 की पोटेंसी दिन में 4 से 5 बार दें। बदबूदार पीप, मिला हुआ खून,
आने के साथ बच्चे की आंखों में जख्म होने पर कैलकेरिया सल्फ औषधि का सेवन करना बहुत ही लाभदायक है। यदि बच्चे का दांत काटने तथा दांत किटराने की आदत हो जो मस्तिष्क की झिल्लियों में जलन होने के कारण होती हो, बच्चे की ऐसी आदतों को छुड़ाने के लिए बेलाडोना औषधि की 12 या 30 की पोटेंसी दिन में 4 से 5 बार दें तो इससे काफ़ी हद तक आराम मिलता है। यदि अधिक गुस्सा होने पर यदि बच्चे को खांसी के दौरे पड़ते हों तो ऐसे में एंटीबायोटिक औषधि की 12 या 30 की पोटेंसी दिन में 4 से 5 बार दें। खांसते समय या खांसने के बाद बच्चा चिल्ला उठता हो तो आर्निका औषधि जो है बहुत ही लाभकारी होती है। यदि बच्चे में खांसने तथा जम्हाई लेने की क्रिया क्रम रूप से होती है तो एंटीबायोटिक औषधि इसके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है। किसी काम करने की इच्छा न हो तो शरीर में सुस्ती आने लगती है। ऐसे लक्षणों में बच्चों को लाइकोपोडियम औषधि का सेवन करना जो है बहुत ही लाभदायक होता है। लाइकोपोडियम 6, 12 या 30 की पोटेंसी बच्चे में उत्पन्न ऐसे लक्षणों में जिसमें बच्चे को चोट लगने या विषय आदि को याद न करने के कारण वह कोने में छिपता रहता है, एक कोने में जाके छिप जाता है या फिर सोफे के नीचे भी जाके छिप जाता है। ऐसे स्वभाव वाले बच्चे को कैम्फर औषधि देना जो है बहुत जरूरी है। अधिक चिड़चिड़ा हो जाए या गुस्सा करते समय चीज़ों को तोड़ फोड़ कर फेंक दे तो उसे स्टेफिसगेरिया औषधि का सेवन करना चाहिए। यदि चुगली या प्रेम दिखाने पर बच्चे को गुस्सा आए तो उसे पल्सिट्ला औषधि का 12 या 30 की पोटेंसी में 2 से 3 बार या 4 बार उसका प्रयोग करें। चूने के पानी पीने के कारण पाचन क्रिया की गड़बड़ी होने पर कैलकेरिया का 200 या 1 mg की औषधि दिन में 1 बार दें। बच्चे की जनेंद्रियों को धो देने के बाद भी खट्टी गंध आने पर सैनिकुलस औषधि का प्रयोग करें। इसका 12 या 30 की पोटेंसी में दें। जीभ और मुंह में बहुत छाले पड़ना तथा चेहरे पर लाल फुंसियाँ होना आदि लक्षणों में यूक्टोरियम एरोमेटिका औषधि का प्रयोग करें। इससे भी 12 या 30 की पोटेंसी में दें। इससे काफ़ी हद तक जो आराम मिलता है। यदि झूले से उठाने पर, स्तन का दूध पिलाने पर या रोने के बाद बच्चे की सांस लेने में परेशानी होती है तो बच्चे को कैलकेरिया फॉस औषधि की 12 या 30 की पोटेंसी दिन में 4 बार आधे 1 चम्मच पानी में लेके उसे 4 से 5 बार पिलाएं। बदहजमी के कारण बच्चे के पेट में तेज दर्द होता है जिसके कारण बच्चे को एकाएक चिल्लाना और तथा पीछे की ओर सिर झुकाना या बैठना आदि लक्षणों में बेलाडोना औषधि बहुत ही लाभकारी होती है। यदि बच्चा काफ़ी समय बाद भी बोलना नहीं सीखता हो तो ऐसे में बच्चे को नेट्रम्यूर औषधि देनी चाहिए। इससे बच्चे जल्दी बोलने लगता है। नहाना स्नान बच्चे में उत्पन्न ऐसे लक्षण जिसमें बच्चा ठंडे पानी से नहाना चाहता है परंतु गर्म पानी से नहीं नहाना चाहता है। ऐसे लक्षणों में एंटीबायोटिक औषधि बहुत ही लाभदायक होती है। दूसरी जो दवा है वो है ऐसे लक्षण जिसमें बच्चा नहाना या धोना बिल्कुल ही नहीं चाहता। ऐसे बच्चे में एमून कार्ब औषधि या एंटीबायोटिक औषधि बहुत ही लाभकारी सिद्ध होती है। याद रहे कि एमून कार्ब और एंटीबायोटिक को एक साथ में नहीं देना है, जिसे 15 मिनट के अंदर से आप दे सकते हैं। ऐसे लक्षण जिसमें बच्चा नहाना या धोना नहीं चाहता तथा सिर में फोड़ा होने के कारण चिल्लाता है, हाथ पैर पटकता है तो ऐसे में उसे हिप्पोसल्फर औषधि की 12 की पोटेंसी में 2 बूंद आधे कप पानी में डाल के दें तो इससे काफ़ी हद तक आराम मिलता है, वो भी जो है दिन में 3 से 4 बार। यदि बच्चे का नाक, सर्दी, जुकाम या अन्य कारणों से बंद हो गया हो और वो दूध नहीं पीना चाहता तो इस तरह के लक्षणों से पीड़ित बच्चे को कैलीबाई क्रोम या नक्स भूमिका औषधि का सेवन करना चाहिए।
क्योंकि इसके प्रयोग से नाक खुल जाती है और बच्चे को सांस लेने में आसानी होती है। नाक बंद होने के कारण मुंह से सांस लेने पर अजीब आवाज़ें बच्चा निकालता है। ऐसे में लाइकोपोडियम औषधि इसके लिए बहुत ही लाभकारी होती है। नाक से लाल श्लेष्मा का स्राव होने पर कैल्शियम काप का प्रयोग करना चाहिए। यदि ये लक्षण बच्चे में नया हो तो सल्फर औषधि का प्रयोग करना चाहिए। यदि लक्षण पुराना हो तो सिलिका जो है वो बहुत ही अच्छा काम करती है। 12 की पोटेंसी में दिन में कम से कम 3 से 4 बार दें। यदि बच्चा नींद से उठते ही अपनी नाक और आँख को रगड़ने लगता है तो ऐसी आदतों को छुड़ाने के लिए सेनिकुलस औषधि का प्रयोग करें। इसे 12 की पोटेंसी में कम से कम दिन में 4 से 5 बार दें। यदि बच्चे को नाभि से पानी की तरह लाल चमकता हुआ स्राव होता है, इस स्राव को लगने पर जख्म बनता है और बच्चे अधिक रोते हैं, तो ऐसे लक्षणों में सूर्या औषधि बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। यदि बच्चा अपनी मुट्ठी को काटता हो तथा मल सख्त होने के कारण मल नहीं आता, तो ऐसे बच्चे में एकोनाइट औषधि का सेवन करना चाहिए। आशा है ये छोटा सा क्लिप आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। अगर ये सब आपके बच्चे में प्रकृति है और उसकी ये आदतें हैं तो आप होम्योपैथी का प्रयोग कर सकते हैं और आप अपने नज़दीकी किसी होम्योपैथिक डॉक्टर को से सलाह मशवरा कर सकते हैं। ये लक्षण भी डिस्लेक्सिया के ही लक्षण हैं और इससे ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए क्योंकि होम्योपैथी में इसका निवारण है। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन।